आपकी साड़ी और साया खोलने के बाद भी और बहुत तरह की बातें कही गई जो हम लोग बोल भी नहीं सकते। आशुतोष कुमार ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसने सोशल मीडिया पे किया, मेरे कैरेक्टर पे, मेरी जाति पे, मेरे नाम के साथ साड़ी साया खोलना और सड़कों पे घुमाने जैसी बात की, साड़ी साया खोलना और सड़कों पे घुमाने जैसी बात की कि तुम्हारी गिदड़ धमकी से सारिका पासवान नहीं डरती है। मैं दुसाध हूँ और तुम्हारे जैसे टुच्चों को मैं साधना जानती हूँ। मैं दुसाध हूँ और तुम्हारे जैसे टुच्चों को मैं साधना जानती हूँ। और मैंने बचपन से ऐसे लुच्चे और लफंगों को पेड़ में बंद करके पिटाई खाते हुए देखा है और ये आशुतोष जो है ना, ये उसी का पात्र है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान द्वारा एक वीडियो में केवल इतना कहा गया, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। राजनीतिक तौर पर इन्होंने उनका विरोध किया। इसके बाद ब्राह्मण भूमिहार समाज के अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं आशुतोष कुमार, उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी सारिका पासवान पर की गई और जो टिप्पणी थी वो समाज को घृणित करती है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद सारिका पासवान जी मौजूद हैं। जिस तरीके की टिप्पणी आप पे की गई, जो चीज़ें, जो शब्द लिखे गए, उनसे साफ तौर से आपको नहीं लग रहा है कि महाभारत की का जो याद है वो दिलाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर भी द्रौपदी को साड़ी खोल करके बेइज्जत किया गया था। आपकी साड़ी और साया खोलने के बाद भी और बहुत तरह की बातें कही गई जो हम लोग बोल भी नहीं सकते, इस तरह की बातें की गई। क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल, देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से किसी का विरोध करना मैं जायज़ मानती हूँ। किसी का जिंदाबाद किया जा सकता है, मुर्दाबाद किया जा सकता है। आप अगर किसी के समर्थक हैं तो आप जिंदाबाद कीजिए। मैं अगर किसी की विचारधारा की समर्थक नहीं हूँ तो निश्चित रूप से मैं मुर्दाबाद करूँगी। लेकिन आशुतोष कुमार ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसने सोशल मीडिया पे किया, मेरे कैरेक्टर पे, मेरी जाति पे, मेरे नाम के साथ साड़ी साया खोलना और सड़कों पे घुमाने जैसी बात की, तो वो इतिहास याद आ गया कि किस तरीके से मनुस्मृति को मानने वाले लोग महिलाओं के लिए सोच रखते थे। कैसे सामंतियों ने सदियों से दलितों का, पिछड़ी महिलाओं का और खास करके महिलाओं का, संपूर्ण महिला का शोषण किया है इन लोगों ने। मुझे याद आ गया इसकी भाषा से मणिपुर की वो घटना जहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। मुझे याद आया कि जिस भी बेटी और बहन की इज्जत को लूटी जाती है, लूटने से पहले उसके कपड़े खोले जाते हैं। मुझे याद आया कि कैसे सदियों से हमारा वर्ग जो है इनकी घृणित मानसिकता और सोच का शिकार रहा है। लेकिन मैं इसको साथ ही साथ इस आशुतोष कुमार को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। ये वो काल है जो 1990 से पहले वाला नहीं, 1990 के बाद का है, जहाँ लालू प्रसाद यादव जी ने हम गरीबों, हम दलितों, हम पिछड़ों और हम अक़लियतों को वो आवाज़ और वो हिम्मत दी कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़ी ही सिर्फ नहीं होते, अपने लिए हम लड़ना भी जानते हैं। मैं इसको याद दिलाना चाहूँगी आशुतोष को कि मैं एक शिक्षित महिला, बहुजन और दलित की बेटी हूँ और तुम्हारी जैसी गीदड़ धमकी और तुम्हारी जैसी सोच वाली और तुम्हारी जैसी मानसिकता वाले आदमी से मैं डरती नहीं हूँ। तुम्हारे जवाब देने के लिए मैं सक्षम हूँ। लेकिन ये भी मैं इसको बोलना चाहती हूँ कि याद करो कि अगर पूरा बहुजन समाज, पूरा दलित समाज अगर तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे तुम? ठीक है मैम, जिस तरह की टिप्पणी की गई, सोशल मीडिया से जो कुछ भी पोस्ट आया, उसके बाद एक और पोस्ट आता है कि उनकी आईटी टीम ने किया है। अभी थोड़ी देर पहले फिर लाइव आकर के वो आपको गालियां देते हैं, गलत बात कहते हैं, तो इसको किस तरीके से देखती है? क्या चेतावनी आप देना चाहेंगे? नहीं, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता के संरक्षण में उसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो ये आतंकी व्यवहार जो दिखा रहा है, वो दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं संपोषित है वो। लेकिन कल उसने दो तरह की चीज़ें की, एक पोस्ट किया फिर उसने डिलीट किया क्या है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। लेकिन आज के पोस्ट ने ये साबित कर दिया कि जो पहला पोस्ट उसका था वो उसी विचारधारा का व्यक्ति है और खुलेआम उसने आज भी मुझे लाइव आकर के उसने चेतावनी दी है। लेकिन मैं उसके जवाब में यही देना चाहूँगी कि तुम्हारी गिदड़ धमकी से सारिका पासवान नहीं डरती है। मैं दुसाध हूँ और तुम्हारे जैसे टुच्चों को मैं साधना जानती हूँ। मैम, आप महिला आयोग भी गई हैं, SC/ST आयोग भी गई हैं, क्या लगता है आश्वासन आपको मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आश्वासन नहीं, मैं तो सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे अपराधियों को तुरंत अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जिस सोच और जिस घृणित मानसिकता को उसने परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सभ्य समाज में घूमने लायक व्यक्ति नहीं है। उस पर तो कोड़े बरसाने चाहिए, उस पर तो ज़रूर निश्चित रूप से। देखिए, मैं पुलिस वाली की बेटी हूँ, हमारे पापा DSP रहे हैं और मैंने बचपन से ऐसे लुच्चे और लफंगों को पेड़ में बंद करके पिटाई खाते हुए देखा है और ये आशुतोष जो है ना, ये उसी का
पात्र है। पार्टी भी आपके साथ पूरी तरीके नहीं, से पूरी खड़ी है? पार्टी, हमारे नेता, हमारा पूरा एक एक कार्यकर्ता, पूरे बहुजन समाज हमारे साथ है। बहुत ही हिम्मत मुझे पूरे देश भर से मिल रहा है। सब कह रहे हैं कि तुम डरो मत बहन, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरीके से आप एक दलित महिला भी हैं और आप जिस तरीके से SC/ST आयोग में भी गई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो टिप्पणी आप पर की गई है, जो भी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये तो गलत है ही, आपत्तिजनक है ही। जितने भी दलित समाज के जो नेता हैं, तथाकथित जो कहे जाते हैं नेता, उनको आगे आना चाहिए और राजनीति से इतर हट करके कहना चाहिए। देखिए, वो आगे आए या ना आए, लेकिन आखिर आज इन मनुवादियों की अगर इतना मनोबल बढ़ा हुआ है तो किन की वजह से? कि उन्हीं दलित नेताओं के जो अपने आप को प्रचारित करते हैं, दलित नेता हूँ मैं, लेकिन वो जा कर के उन्हीं विचारधारा के व्यक्ति और उन्हीं विचारधारा के पार्टी के जाकर के तलवे चाटते हैं। तभी तो इस तरह के लोग जो हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन बावजूद मैं इसके इनको बताना चाहूँगी कि हम बहुतायत संख्या में हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। और मुझे यकीन है कि इनकी जाति और इनकी बिरादरी के लोग भी इनके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी संभ्रांत व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना, इस भाषाई मर्यादा का जो इस्तेमाल उसने किया है, उसको तार तार करने वाला जो इस्तेमाल किया, वो कोई नहीं करेगा, कोई संभ्रांत व्यक्ति नहीं करेगा। जो खड़े हैं वो उसी की विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो खड़े नहीं हैं निश्चित रूप से वो समाज में और संभ्रांत समाज के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो देखिए, सारिका पासवान जी हमारे साथ थी और जिस तरीके से फिलहाल महिला आयोग भी जा चुके हैं, SC/ST आयोग जा चुके हैं और अब इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। आश्वासन भी इनको मिला है आयोगों की तरफ से कि जल्द से जल्द जो सख्त कार्रवाई है वो आशुतोष कुमार पर की जाएगी। पर जिस तरीके से इन पर टिप्पणी की गई, राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, जो आपसी मतभेद हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी महिला पर, वो या तो प्रवक्ता हो, नेता हो या आम कोई महिला हो, कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणी जो है किसी पर भी करना क्या उचित है? हालांकि सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जिनकी ऐसी मानसिकता है। और इसी तमाम मामले पर क्या कुछ सारिका पासवान कह रही थी, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया।